तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज करके लोग पूछते हैं कि भैया मुझे थाईलैंड में कोई जॉब मिल जाएगी क्या? मुझे आप किसी भी टाइप की जॉब दिलवा दो, मैं करने को तैयार हूँ। भैया मेरे को एक कंपनी से ऑफर मिला है, उनका ये एड्रेस है, क्या आप चेक करके बता सकते हो? भैया ये मेरा ऑफर लेटर है, ये मुझे कंपनी जो है इतना पैसा दे रही है, रहने खाने का दे रही है, तो क्या ये सही है कि नहीं है? तो दोस्तों, ऐसे सवाल जो है ना मेरे पास डेली आते रहते हैं लोगों के। तो मैंने सोचा कि भाई आपको मैं एक डिटेल में बताऊं कि यहाँ पे थाईलैंड के अंदर अभी जॉब का क्या स्कोप है, और कैसे जो लोग हैं ना थाईलैंड में जॉब के स्कीम के अंदर फंस रहे हैं। और ये जो चीज है ना वो रेगुलरली होती जा रही है। लोगों के इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे बनी हुई है जॉब्स को लेके, बट लोग जो है ना एक डेस्परेट रहते हैं हर चीज के लिए। अरे नहीं यार, मुझे जॉब लग जाए कैसे भी थाईलैंड के अंदर, पैसे दे दूंगा मैं एजेंट को, चलो भाई मैं सब कुछ कर लूंगा बट जॉब लग जाए मेरी। तो मैंने सोचा कि भाई आपको पूरा डिटेल में बताऊं कि अभी थाईलैंड के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, और आप कैसे यहाँ पे एक जेन्युइन जॉब सर्च कर सकते हो इंडिया में बैठ के भी, प्लस अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट की तरह आते हो तो आप कैसे जो है ना जॉब यहाँ पे तलाश सकते हो। तो मैं आपको पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो आपकी एक जॉब से रिलेटेड ही है। और ये जो है वो मैंने किसी पॉडकास्ट में देखी थी। वहां पे एक इंडियन जो ऑफिसर थे, जो रेस्क्यू करा था उन्होंने एक बंदे को, जो मुंबई महाराष्ट्र का था। वो कैसे जॉब के अंदर थाईलैंड के जॉब के स्केम में फंसा, और उसके साथ क्या किया गया, कैसे उसकी कंडीशन की गई। देन मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि भाई आप थाईलैंड के अंदर क्या स्कोप है और कैसे आप जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं। तो पहले आप वीडियो देखें। था तो उसके पास एक एड आती है जिसमें ये होता है कि इफ यू वांट, सबसे ज्यादा फ्रॉड चाइना करता है, साइबर फ्रॉड। उस नाम का लड़का था, मुंबई में रहता था। सोशल मीडिया पे आप फिटनेस का कंटेंट देख रहे हो तो फिटनेस का, हाँ, वो एल्गोरिथम उसी हिसाब, तो वो जॉबलेस था, वो जॉब से रिलेटेड कंटेंट देख रहा था। तो उसके पास एक एड आती है जिसमें ये होता है कि इफ यू वांट टू गेट अ जॉब देन यू कैन अप्लाई हियर। ओके, वो करता है, उससे उसके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड पूछा जाता है। एट द एंड उससे पूछा जाता है कि आपके पास पासपोर्ट है? वो मना करता है, बोले ठीक है हम आपका पासपोर्ट अप्लाई करवा देते हैं। उसका पासपोर्ट बनवा दिया जाता है, 15-20 दिन में उसके पास पासपोर्ट आ जाता है। उसको बताया जाता है कि आपकी जो बैंकॉक में लग चुकी है, एंड नो नीड टू बी वरी, आपकी टिकट्स हमारे एंड से दी जाएगी। 15 दिन के बाद वो बैंकॉक पहुंचता है लड़का, एक गाड़ी उसको लेने आती है, उसको एक बैंकॉक के होटल में स्टे करने के लिए दिया जाता है। सुबह उसको बैंकॉक से 200 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है। वहाँ उसको बोला जाता है कि आप आज का स्टे यहीं पे रहेगा। ऐसा कर करके उसको धीरे धीरे लेके जाया जाता है म्यांमार के बॉर्डर तक, और वहां जाकर उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। फिर उसको पानी के रास्ते म्यांमार में एंट्री करवाई जाती है। अब वो उस देश में क्या हो चुका है, इलीगल इमिग्रेंट, पासपोर्ट तो है नहीं, तो अब वो वहाँ का लीगल तो है नहीं, कुछ है ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं। उस देश में खुद की आर्मी है नहीं, जितनी भी है वो कैपेबल नहीं है। तो वहाँ एक के पार्क नाम की जगह थी, उस के पार्क में 600 कंपनियां थी, और एक कंपनी में 500 से 700 लोग काम करते थे। जब कुछ वहाँ पहुंचता है तो कुछ को के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जब उसे पता चलता है कि अब उसका काम क्या है, कि उसको यहाँ बैठकर इंडिया में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर उनका डेटा चुराना है। अब उसने मना कर दिया काम करने के लिए, तो उसको एक 2x2 के रूम सा होता था, 2x2 का रूम भी क्या होगा, एक जगह उसके अंदर डाल दिया गया 14 दिन तक। अब वो वॉशरूम भी वहीं कर रहा है, टॉयलेट भी वहीं कर रहा है। शाम को चाइनीज ड्रिंक करके आते, और उसके जहाँ भी शरीर पे जहाँ भी कुछ जगह दिखती, सिगरेट से उसको फूक दे। तो वहां पे चलता था यूएस का जो सबसे अमीर आदमी, उसका क्या नाम है, इलोन मस्क, उसका स्टारनेट चलता था। तो उसने देखा कि यहाँ ना बहुत मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर उसका डेटा घूम रहा है इधर उधर, तो उसने ड्रोन उड़ा के देखा। तो उसने फिर इसकी इंफॉर्मेशन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, और हजारों बच्चों को वहां से बचा के लेके आया गया। और जब कुछ हमें मिला तो कुछ के शरीर पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सिगरेट से फूक नहीं रखा था। जब मैंने काउंटिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्ट करके उसके बैग तक, तो 1200 मैंने काउंट कर लिए थे। 1200 उसके बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी जहां पे ये जो ऑफिसर है वो पूरी एक कहानी सुनाते हैं। कहानी मतलब जो उस जॉब सीकर के साथ हुई थी, उन्होंने कैसे उसके साथ किया था, कैसे उसको जॉब ऑफर करी, कैसे उसका पासपोर्ट दिया, फिर कैसे उसको जो है म्यांमार के बॉर्डर तक ले गए, फिर वहां पे उसके साथ कैसे दुष्कर्म किए गए, मतलब उसको कैसे जो है ना प्रताड़ित किया गया। तो अब यहाँ पे लोगों को एक चीज सोचनी चाहिए कि थाईलैंड के अंदर जो है ना जॉब इतना आसान मिलना क्यों नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, अपन अगर मैं बात करूं अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप में, या फिर आपका न्यूजीलैंड के अंदर या कनाडा के अंदर, दोस्तों वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती होगी ना तो आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी। बट थाईलैंड के अंदर ऐसा नहीं है। थाईलैंड के अंदर जो है ना यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो थाई है। देन उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश आती है। वो भी 10 से 15% या 20% सिर्फ। बाकी जो है ना 90% लोग जो है ना यहाँ पे थाई बोलते हैं। अब यहाँ पे जॉब मिलना पॉसिबल है कि नहीं है?
तो दोस्तों यहाँ पे जॉब मिलना पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। पॉसिबल कैसे? अगर आप इंडिया से हो या फिर नेबर कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से भी अगर आप आ रहे हो थाईलैंड के अंदर जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। आपका क्लब के अंदर हो गया, जैसे वेटर होते हैं या फिर सेल्स पर्सन होते हैं जो सड़क पे खड़े होके कॉल करते हैं टूरिस्ट को, या फिर आपका किसी स्टोर हो गया है, जो रेस्टोरेंट होते हैं जो अपने स्टोर भी होते हैं, उनके ग्रोसरी स्टोर हो गए, वहां पे हो गई। या फिर आपको कोई जैसे यहाँ पे इनलीगल है आपका कैनाबीज वगैरह, तो उस स्टोर के अंदर हो गई। और आपका कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर आपको लेबर की जॉब हो गई। ये आपको जॉब यहाँ पे मिल सकती है। अब नेक्स्ट आती है कि भाई आपके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपके पास डिग्री है, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। बट उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, लोग है ना सर्च नहीं करते हैं। लोग सिर्फ सोचते हैं कि यार मुझे कोई अप्रोच मिल जाए या कोई मुझे लिंक मिल जाए जहां से मैं आराम से जॉब मुझे मिल जाए। तो दोस्तों लिंक का तो यहाँ पे कोई सिस्टम होता नहीं है। प्लस यहाँ पे एक रूल्स है जिसकी वजह से जो है ना, यहाँ थाईलैंड की गवर्नमेंट या थाईलैंड की जो कंपनीज होती है ना, वो फॉरेनर को हायर करने से पहले बहुत बार सोचती हैं। क्योंकि क्या होता है कि थाईलैंड का रूल है कि भाई अगर थाईलैंड में कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मेरी कंपनी है, अब उस कंपनी में मान लो 10 एम्प्लॉय हैं, तो मुझे 8 या 9 एम्प्लॉय थाई लेने पड़ेंगे और 1 या 2 एम्प्लॉय मुझे फॉरेनर लेने पड़ेंगे। बट मुझे उन 2 फॉरेनर के लिए भी मुझे एक दिखाना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को कि भाई ये जो 2 फॉरेनर है, मुझे इनकी जरूरत क्यों है। मतलब मेरी इस कंपनी के अंदर इन 2 फॉरेनर की जरूरत क्यों है। तब जाके वो उन 2 फॉरेनर के लिए वर्क परमिट हो गया, वीजा हो गया, ये सब प्रोसेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आ गए यहाँ पे और आपको हर कोई जॉब पे रख लेगा। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि भाई जैसे मेरी कंपनी अब इंडिया में, लोग मुझे बोलेंगे भैया यार आपकी कंपनी आप मुझे रख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत यही है, यहाँ का ये रूल्स है। क्योंकि इस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरेनर जो है ना बहुत कम जॉब अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको जॉब मिलती नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा यार, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी बोला होगा यार हमने बहुत ट्राई करा, बहुत ऑनलाइन सर्च करा, लिंक्डइन पे, जॉब्स टीवी पे, फेसबुक पे, बट कहीं से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि थाईलैंड के रूल्स ही ऐसे हैं। और यहाँ पे रूल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई वो डायरेक्टली हायर भी नहीं कर सकते। अगर वो हायर करेंगे तो उसका वीजा का खर्चा, वर्क परमिट का खर्चा, प्लस रहना खाना हो गया, क्योंकि कंपनी देती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसी फॉरेनर को नहीं हायर करने का या फिर हायर करने का। तो आप ये सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करें। अब बात करते हैं आपके स्किल्स के ऊपर। देखो थाईलैंड के अंदर अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी भी है, सर्विस बेस्ड भी कंपनी है। तो वो क्या होती है कि आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपके पास कोई ऐसी स्किल है और उस कंपनी के अंदर उस स्किल की नीड है, तो वो आपको चांस देंगे कि चलो आपको हायर कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, ये लोग जो है ना, जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ के लोगों को भी ये ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो थाई भी बोल लेते हैं। अपन इंडियन क्या होता है, इंग्लिश के अलावा थाई बोलने में अपने को टाइम लगता है, लर्न करते हैं अपन, देन अपन उसको बोल पाते हैं। बट वो जो लोग होते हैं ना, वो इजिली बोल लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि भाई फिर आपने चलो प्रॉब्लम तो सारी बता दी, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि अगर आप थाईलैंड के अंदर सच में जॉब करना चाहते हो या फिर सच में जॉब ढूंढना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक बार आप थाईलैंड विजिट करें। विजिट इन द मतलब चाहे टूरिस्ट वीजा पे एक बार आप यहाँ आए। यहाँ पे आने के साथ आप अपना रिज्यूम है, अपना सीवी है, सब कुछ प्रिपेयर करके लाएं। ऐसा सोचे कि भाई मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ तो एज मैं कभी भी मेरा इंटरव्यू हो सकता है। तो आप ऐसे ही यहाँ पे 60 डेज का जो वीजा होता है, यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमे, यहाँ पे कंपनी जो है अप्लाई करें। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे इंडिया में बैठे हो या फिर किसी दूसरी कंट्री में बैठे हो और वहां से अप्लाई करते हो, तो आपके चांसेस कम होते हैं। क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ हूँ, मैं आना मेरा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आके अप्लाई करते हो और इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, जैसे मान लो आपके पास एजुकेशन है बट उस लेवल का नहीं है कि आप किसी सेल्स के अंदर या फिर आईटी के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के अंदर आपको अप्लाई करें, तो आप जो लोकल जैसे कैफे हो गया या फिर स्टोर हो गए, क्लब हो गए, और आपके रेस्टोरेंट हो गए, तो यहाँ पे जॉब के लिए आपको खुद वॉक इन से जाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग या वहां का जो मैनेजर, उनसे पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ पे कोई जॉब है क्या, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। तो ऐसे करके आप उनसे कांटेक्ट बनाओगे, तब जाके आपको यहाँ पे कुछ परसेंट चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलना बहुत हार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज का इशू है ना, वो सबसे पहले आता है, थाई। अगर आपको थाई बोलनी आती है ना, तो आपको जॉब मिलने में ये मान लो कि 60 to 70% चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको नहीं आती तो वही जो चांसेस है वो सीधा डाउन हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अब बात करते हैं थाईलैंड में जॉब के स्कैम की। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अब बात करता हूँ जॉब के स्कैम की। देखो दोस्तों, थाईलैंड के अंदर जो है ना, जॉब को लेके स्कैम काफी है, और ये जो स्कैम है ना, वो चाइना के लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर सबसे बड़ा आईटी पार्क केके पार्क करके जो है ना, उसमें यही चीजें होती हैं, जिसमें क्या होता है कि इंडियंस को हायर करते हैं। उनको पता है कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वो लोग जो है ना बाहर निकलने के लिए मरते हैं। उनको लगता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम बाहर चले जाए। तो वो क्या है, उनको स्कैम करते हैं कि भाई आप, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी दिखाई वो पॉडकास्ट वाली, तो ऐसा ही इंडियंस के साथ होता है। मेरे पास भी बहुत कॉल आते हैं कि भैया हमारा भाई जो है वो जॉब करने के लिए गया था, उससे बात नहीं हो रही है, इतना टाइम हो गया, कोई कॉल सेंटर में गया था, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, कैसे हम उससे बात करें, कैसे वो जो है वो इंडिया वापस आ सकता है। तो यही कारण होता है, क्योंकि लोग उनको ऑफर करते हैं, अच्छा आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, आपको ये करना पड़ेगा, और वो डेस्टिनेशन रखते हैं थाईलैंड की, क्योंकि सोच थाईलैंड का ऑप्शन देता है आपको थाईलैंड यहाँ रखेंगे, फिर धीरे 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 करके वो आपको म्यांमार बॉर्डर तक ले जाएंगे, और फिर वहां पे आपको बंद करके रख लेंगे। फिर आपसे बोलेंगे कि भाई अब एक काम कर, तो यहाँ पे बैठ के इंडियन के साथ स्केम कर। और यही चीज होता है इंडिया में, स्केम जो हो रहा है ना, इंडिया में बैठ के लोग तो कर ही रहे हैं, प्लस ये जो बाहर वाले लोग हैं ना, ये भी ज्यादा करते हैं। तो आजकल ये सबसे बड़ा स्केम हो गया। अगर आपको कोई थाईलैंड से जॉब ऑफर करता है कि भाई आपको जो है 40,000 या 50,000 बाद सैलरी मिलेगी, रहना खाना वीजा हमारा, टिकट हमारी, तो उस कंपनी को आप क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक कैसे करें कि भाई उस कंपनी के बारे में पता करें, उसकी हिस्ट्री पता करें, वो कहाँ पे कैसे है, उस कंपनी को कॉल करें। मतलब जैसे अगर मान लो ऑफर लेटर भी मिलता है, तो उसको ऑफर लेटर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक करें। यहाँ पे डीबीएस करके एक साइट है, मैं वो लिंक डाल दूं, तो वहां पे जाके उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि ये सच में कंपनी है कि नहीं है। नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, तो आप वेरीफाई करें। प्लस उसके साथ साथ आप और लोगों से पूछें जो उस कंपनी में, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे उस कंपनी का सर्च करें। सर्च करने के बाद वहां पे जो कनेक्शन है उनमें जाके उन लोगों से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, फिर उनसे बात करें। तो ऐसे आप जो है ना जॉब के स्कीम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप थाईलैंड के अंदर अगर जॉब करना चाहते हो, तो आपको पता चल गया कि भाई आप कैसे यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो, या फिर कैसे आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।